इस सर्जस पदराग जोग दन्ना श्री 19 के माध्यम से सदगुरुदेव अपने को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। और चेतने के लिए भी कब बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चेत जाओ, क्योंकि कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव ऊंच कर जाए। अंत में चकोगे तो कुछ उपाय होने वाला नहीं है। समय रहते हुए, श्वासा रहते हुए, इंद्रियों में जोर रहते हुए, आयु अवधि रहते हुए अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कर लो। अन्यथा जिसके लिए तुमने इस समय को लगा रखा है, शरीर को लगा रखा है, इतनी श्वासारूपी पूंजी को लगा रखा, वो कुछ भी काम आने वाले नहीं, वो जम से तुम्हें बचा सकते नहीं है। जिनके भरोसे अपन बैठे हैं वो अपनी गलत फहमी सदगुरुदेव दूर कर रहे हैं कि वो उनके भरोसे बैठने से तुम्हारा जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। जब जम आण नगर पूगे रे, बंद करे वो भाती रे, नव दरवाजा आनर रूंदे, झांक रहे सब साथी रे, झांक रहे सब साथी रे। जब जम आण नगर को घेरे, कौन सी नगरी? ये काया नगरी को कौन आकर घेर लेगा? कौन आक्रमण कर देगा? शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जम सरीसा शत्रु कोई भी नहीं है। बाकी संसार के तो छोटे मोटे शत्रु है, वो फिर भी छोड़ देते हैं, उनसे फिर भी समझौता हो जाता है कि चलवा तेरी ये बात मानी, अपनी दोस्ती है ना, अपनी शत्रुता छोड़ो, तू भी मस्त रहे मैं भी मस्त रहता हूँ। परंतु जमराज किया न तो जेग चलता है न चेक चलता है, कोई भी सेटलमेंट का तो काम है ही नहीं, कोई समझौते का काम है ही नहीं। इसने तो बस आक्रमण कर लिया तो इस काया नगरी को जीत कर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो बड़ा जोरावर है, बड़ा जालिम है, बड़ा दानी है, वो किसी की बात सुनने वाला नहीं। कोई मध्यस्थता के लिए भी आ जाएगा तो भी सुनने वाला नहीं है। जब जब आण नगर पूगे रे, है ना। और कैसे कहते हैं? बंद करे वो भाती रे, सब प्रकार से बैरियर लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं कि कोई आवागमन अब हो सकता नहीं। चारों तरफ से नगर को घेर लेते हैं। जैसे पुराने समय में किले पर आक्रमण करते थे तो चारों तरफ से किले को घेर लिया जाता था कि कोई पिछले द्वार से भी नहीं निकल जावे, इधर से नहीं निकल जावे। तो पूरे किले के चारों तरफ शत्रु की सेना आ जाती थी, घेर लेती थी, पूरी नजर रखती थी। फिर उस किले के जो जितने भी मुख्य मुख्य दरवाजे थे वहां पर आके उनकी जो विशेष सेना है वो आकर खड़ी हो जाती थी, और गेट पर कि इससे कोई गेट से बाहर निकल सके नहीं। तोड़ के किले में भी बहुत सारे गेट है ना, आगे से आगे बहुत सारे गेट है, 9 दरवाजे वहां पर भी 9 दरवाजे हैं। जब उस पर भी आक्रमण हुआ तो एक एक गेट को शत्रु की सेना विजय करती आगे बढ़ती गई। फिर अंत में क्या हुआ सबको पता है। अंत में क्या हुआ सबको पता है। वही हालत इस शरीर रूपी नगरी की, शरीर रूपी किले की होने वाली है। इसलिए समय रहते हुए इस आत्मा को बचाने का प्रयास कर लो, नहीं तो बार बार ये आत्मा ज्वाला में जलती रहेगी। कौन सी ज्वाला में? गर्भवास की ज्वाला में जलती रहेगी। बार बार ये जमराज आक्रमण करता रहेगा। तो जब जम आण नगर कूगे रे, बंद करे वो भाती रे, पूरी तरफ से किले को घेर लिया। नव दरवाजा आनर रूंदे, झांक रहे सब साथी रे। इस शरीर के कितने दरवाजे? 9 दरवाजे। जिस पे से मतलब ऐसे तो निकास के 14 दरवाजा, हंस दसो दिस जाए, परंतु जमराज का पहुंच कहाँ तक है? 9 दरवाजों तक जमराज की पहुंच है। आंख 2 हो गई, कान 2 हो गए, नाक के दोनों 2 हो गए, कितने हो गए? 6 हो गए। और मुंह हो गया
7 और एक गुदा और लिंग, तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो 9 दरवाजों पर आक्रमण कर देता है, वहां पूरी सेना को तैनात कर देता है। कितनी सेना उसकी? 14 करोड़ जम की सेना है। क्यों 14 करोड़ है? क्योंकि निकास का 14 दरवाजा, पर हंस 10 दिस जाए। वैसे तो 14 करोड़ की सेना उसकी नियुक्त है, परंतु उसकी पहुंच कहां तक की है? वो कहां लगता है? 9 दरवाजों पर आकर घेर लेता है कि 9 दरवाजों से आत्मा बाहर निकलकर कहीं जा सके नहीं। हो जाएगी तो कैसे? हमारे द्वारा ही जाएगी, हम उसको बंदी बनाकर ही ले जाएंगे। किस प्रकार से बंदी बनाएंगे? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। इस प्रकार से आत्मा जानी नहीं चाहेगी, किले से बाहर निकलना नहीं चाहेगी। फिर भी सैनिक तो जोरावर है, वो किसी पर दया रहम करने वाले नहीं है। वो तो बांध कर घसीटते हुए इस आत्मा को ले जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इस आत्मा को हरण करके ये जमराज की सेना ले जावे, या उससे पहले ब्रह्मवर वरण करके इस आत्मा को अपने देश में ले जावे, जहां जम की पहुंच नहीं है। जीते जी यदि ब्रह्मवर ने वरण करके इस आत्म सुंदरी को अपने निज घर में स्थान दे दिया, तो उस आत्मा का अब बार बार हरण होने वाला नहीं। बस एक बार ब्रह्मवर ने वरण कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आत्मा जमराज के हरण से बच जाएगी, मुक्त हो जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव चेता रहे हैं कि आपके पास अभी सुनहरा समय है ब्रह्मवर को वरण करने का। यदि ये काम अभी आपने नहीं किया तो जमराज के हरण से आपको कोई रोक सकता नहीं है। जब जम आन नगर पूगे रे, बंद करे बोह भाती रे। बोह भाती मतलब फिर अपना कोई उपाय चलने वाला नहीं, अपनी कोई चाल भी चलने वाली नहीं, हर प्रकार से कोई भी लूप पॉइंट को छोड़ने वाला नहीं। उसको सब पता, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है जमराज और उसकी सेना। तो इतने समय से सबको ले जा रहे हैं, तो कोई जीव कैसे बच जावे उसके चंगुल से। इसलिए बहुभांति हर एक प्रकार से पूरा जाप्ता जमराज कर लेता है। उसकी सेना भी पूरी एक्सपीरियंस होल्डर है, उसको कोई चकमा दे सकता नहीं है। नव दरवाजा आनर रूंदे, झांक रहे सब साथी रे। अब 9 दरवाजों पर आकर वो पहरा दे दिया। अब यहाँ से निकल कौन कौन ले जाएगा? जमराज की सेना ही इस आत्मा को निकाल कर ले जाएगी, बंदी बनाकर ले जाएगी। और अब क्या हो गया? झांक रहे सब साथी रे। जिसका नंबर आ गया उस आत्मा को तो जमराज की सेना बंदी बनाकर ले जा रही है। अब जितने भी उसके साथी थे वो सब क्या कर सकते हैं? बस बैठे बैठे देख सकते हैं। इसके अलावा उनसे कुछ भी उपाय होने वाला नहीं है। वो भले ही पुकारती रहे आत्मा बचाओ बचाओ बचाओ, परंतु कोई बचाने को आने वाला नहीं है, क्योंकि जमराज के सामने आने की हिम्मत किसी की है नहीं। एक चूहे को बिल्ली पकड़ कर ले जा रही है और चूहा बोलता है मुझे बचाओ, तो पास में 5-7 चूहे थे, वो आएंगे या और दुम दबाकर भाग जाएंगे और बिल में छुप जाएंगे, और बिल के बाहर से झांकते रहेंगे कि पास में गए तो कि अपना नंबर भी आ जाएगा, बिल्ली अपने को भी खा जाएगी। उस चूहे ने जिनके साथ इतने समय तक मौज मस्ती की, जिनके लिए वो लगा हुआ रहा कि ये मेरे ये मेरे ये मेरे, और बिल्ली के आते ही सब तेरे सब तेरे सब तेरे गायब हो गए। वही हालत इस आत्मा की अपनी होने वाली है। जिन 10 जनों से आसक्ति से अपन जुड़े हुए हैं वो सब जागते रह जाएंगे, उपाय कोई करने वाला नहीं है। कौन रह जाएंगे जागते हुए? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। ये 10 झांकते रह जाएंगे। आपने आलीशान मकान कोठाई बंगला सब खड़ा किया तो वो भी झांकता रह जाएगा कि वो जा रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो रखने के लिए तैयार था। आपके पास जो बाहर घर के बाहर मर्सिडीज पड़ी थी, ओडी गाड़ी पड़ी थी, वो भी झांकती रह जाएगी। उसका भी कोई उपाय होने वाला नहीं है। इवन की ओडी में भी आपको ले जाया नहीं जाएगा, मर्सिडीज में भी आपको ले जाया नहीं
जाएगा। जिसके लिए लगे रहे कि मुझे कैसे न कैसे पैसा कमाकर मर्सिडीज लानी है, BMW लानी है, फरारी लानी है, वो भी कुछ काम आने वाली नहीं है। किसके सामने? नव दरवाजा आनर रूंदे झांक रहे सब साथी रे। सारे जितने भी अपने सैन थे, अपन समझते थे अपने हितैषी, अपने मित्र, उनके लिए पूरी आयु अवधि अपन ने लगा दी। किसके लिए? जननी जनक बंधु सुत दारा। इन पांचों को सुख देना है, ज्यादा से ज्यादा इनसे सुख लेना है। और ज्यादा ज्यादा क्या उपाय करना? तन धन भवन सुहद परिवारा। बस 10 तक सीमित रह गए, पूरी आयु अवधि अपन ने इसके अंदर ही लगा दी। किसके में? घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ भाई। मनुष्य दे पाकर भी पशुओं के समान अपन ने इस आयु अवधि को खो दिया, गंवा दिया, लगा दिया, जोग दिया। किसमें? गधा मजदूरी करते करते। परंतु जिनके लिए गधा मजदूरी की, वो एक भी जना बचाने के लिए नहीं आया। उनको बोलो तुम बचा लो, नहीं बचा पा रहे हो, चलो मेरे साथ तो चलो, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया, अब इस अंतिम समय तो मेरे साथ तो चलो। वहां चलते रहेंगे, बातें करेंगे, मन अपना दोनों का बहल जाएगा। या जिंदगी भर अपन ने बातें की, 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात करे नर आए, बदबात करे नर आए, पचस सूतो कर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। रोज सांझ पे हताया पर जाकर बैठे, जिनके साथ में चौपालों पर जाके बैठे, पंचायत की, अब वो कोई साथ चलने को तैयार नहीं। भैया इतना मन बहलाने के लिए तो पंचायत की थी, तो वहां भी अपने को मन बहल जाएगा तो चलो साथ में चलते हैं, परंतु साथ में चलने को वो तैयार नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि उस स्थिति को आप अभी अपने आंखों के सामने लो, क्योंकि सावन के गधे को सब जगह। आज आपने कौन से कलर की साड़ी पहनी? हाँ, कौन से कलर की? हरे कलर की। तो सावन के गधे को सब जगह क्या नजर आता है? हरा ही हरा नजर आता है। इसी प्रकार जब तक जमराज नहीं आया है, अपने को सब जगह हरा ही हरा नजर आ रहा है। तो संसार के सुखों का ही उपाय करने में अपन लगे हुए हैं, परंतु जिस दिन ऐसा जमराज आ जाएगा, सामने आपको ही खड़ा होगा, तो देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। उस दिन, उस घंटे, उस पल, उस सेकंड के अंदर परमात्मा याद आएंगे। उस समय कुछ काम होने वाला नहीं, क्योंकि बीता आओ उपावन कोई, होसी का गारोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लुटे, जम जीव के दौड़ा। अब आयु अवधि बच्ची नहीं, अब कोई उपाय होने वाला नहीं है। तो नव दरवाजा आनर रूंदे झांक रहे सब साथी रे, सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे, सरब कभी लो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे, तू मत जाने मेरो रे, सुन मन समझर चेत सबेरो। ये मन ही तो नहीं समझ रहा है, मन ही नहीं तो संसार में किसको लगा रखा है? आत्मा को लगा रखा है, शरीर को लगा रखा है। दिन और रात ये मन संसार का ही उपाय शरीर और आत्मा से करवा रहा है। इसलिए मन, तुझे समझना है तो समझ, परंतु जल्दी कर, बहुत देर हो जाएगी, फिर कोई उपाय होने वाला नहीं है। सुन मन समझर चेत सबेरो। अभी सवेरा है, फिर जीवन की संध्या आ जाएगी, फिर तू उपाय करने लगेगा तो उपाय होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत दूर की यात्रा इस आत्मा को करनी है। ताते वेग उपाय करीजे, दूरा देश पयाना, बहुत दूर देश को अपने को प्रस्थान करना है। चौथा लोग नजदीक नहीं। यहाँ 3 लोग तो सब आपस में जुड़े हुए हैं, पास पास में है। कभी स्वर्ग चले गए, कभी पाताल चले गए, कभी मृत्यु लोक में आ गए, वहां तक तो फिर भी आसान है, परंतु चौथा लोक तो बहुत आगे है।
सृष्टिकर्ता परमात्मा का जो कर्ता पद है उसको भी लांग कर अकर्ता पद में जाना है। इसलिए बहुत देरी मत करो। सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे। ये बात तू जिस दिन समझ जाएगा कि यार संसार में मैं आया हूं परंतु परमात्मा के बिना मेरा यहाँ कोई भी नहीं, उस दिन बात तेरे समझ में आ गए तो सबसे तेरी आसक्ति अपने आप ही छूट जाएगी। कोई भी मुझे सुख दे सकता नहीं है। जो भी है संसार में तो कौन है मेरे, केवल एक परमात्मा है, खरी है एक राम जी है। इसलिए राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। जितना भी अपना संबंध है सबसे दसों से, उसका संबंध उसकी सगाई कैसी है, सच्ची है या झूठी? झूठी है। राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। गोत कड़ुम्बो बोत, गोत कड़ुम्बो बोत, सरब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे। गोत कड़ुम्बो बोत, अंत एको ही जाए। अंत में कितना जाना पड़ेगा? सब साथ चलेंगे अपने। हाँ, राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। गोत कड़ुम्बो बोत, अंत एको ही जाए। हटवाड़े कुआने लोग या होई सब बेड़ा, आप आपके काज हुए यहाँ बेड़ा। बिनच करे या पार संच अपने घर जावे, जन सुखिया नर मोड़ गिरे का दाम कमावे। तुम्हें परिवार मिला है, कबीला मिला तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। परंतु सब अपने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए और अपनी अपनी राम नाम की कमाई करके परम पद को प्राप्त करने के लिए किसी सहयोगी संबंध से आप सब परिवार के अंदर इकट्ठे हुए हो। पर इनके भरोसे ही मत रह जाओ कि ये अपने को जन्म मरण से बचा देंगे, छुड़ा देंगे। वो तुम्हारा काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। संसार का काम में सहयोग दे सकते हैं, वो तीन लोकों में फलों की प्राप्ति में सहयोग दे सकते हैं, परंतु आत्मा को परमात्मा में मिलाने में उनका सहयोग रहने वाला नहीं है। सबसे बड़े हितैषी कौन है? आप स्वयं अपने हितैषी हो पहले नंबर पे। दूसरे सदगुरु हितैषी है जो आपको ऐसा भेद बख्शिश करते हैं, ऐसी निज नाम की जागृति करवाते हैं। और तीसरे हितैषी कौन है? राम जी हितैषी है। वो सदा सदा के लिए जम से अपने को बचा सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो अपना हितैषी अपने को बनना है, थोड़ा सा अपने को स्वार्थी बनना है कि सबके लिए अपन दिन रात लगे हुए रहते हैं, परंतु वो कोई अपना है ही नहीं। जब धर्मराय ने अपने को भेजा था, अपन ने प्रार्थना की थी हमको मिनखा दे देकर भेजो, तो भी धर्मराय को तो अपनी आदत उस समय पता थी। तो धर्मराय तब बोलिया, सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेन। मैं भेजू हूँ जुग में मिनखा दे के माय, बिन भक्ति फिर नाकसू नरक कुंड के माय। उन्होंने भी समझा कर भेजा था कि मैं भेज तो रहा हूँ तुमको, कहाँ भेज रहा हूँ? मृत्युलोक में, भरतखंड में देकर, परंतु इस बात को याद रखना है कि वहां तुम्हारा कोई भी सेण हितैषी मित्र नहीं है। सच्चे हितैषी, सच्चे सेण, सच्चे मित्र, सच्चे अपने कौन है? एक राम जी है। उनसे तेने यदि स्नेह कर लिया तो सदा सदा के लिए आनंद को प्राप्त हो जाएगी हे आत्मा, नहीं तो वार की वार फिरती रहेगी। किसका माइक चालू है? बंद कर दीजिए। सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे। सरब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे, तू मत जाने मेरो रे। यही तो गलती कर रहे हैं, मेरा 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 मेरा। कहीं से किसी से तो राग हो रहा, किसी से द्वेष हो रहा है, क्योंकि जिसको अपन मेरा समझते हैं उनसे क्या हो गई? ममता हो गई। वो ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। जब लगी बसती जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। तब तक ममता रहती है जब तक प्रभु प्रताप का सूर्य हृदय में उदय नहीं हो जाता है। सूर्य कौन सा? ये सदगुरु की सत्ता का, ये निज नाम का, ये केवल ज्ञान का सूरज जिस समय साधक के गढ़ में उदय हो जाता है तो फिर उसको साफ साफ नजर आने लगता। अंधियारा में कुछ नजर आता नहीं। अंधियारा में तो कौन सुखी होते हैं? उल्लू। और उल्लू कौन से?
राग और द्वेष रूपी उल्लू ही पनपते हैं। परंतु जब सदगुरु के ज्ञान को आत्मा सिरोधारी कर लेती है तो ज्ञान के प्रकाश में उसको सत्य असत्य सही गलत सबका निर्णय समझ में आने लगता है। फिर ज्ञान के प्रकाश में वो आत्मा कार्य करती है। तो फिर अंधियारे में तो चोट लगने की पूरी संभावना होती है, अंधियारे में चलेंगे तो गिर जाएंगे, कि खड्डा आया तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। परंतु वही हालत अनेक जन्मों से आत्मा की हो रही है। परंतु इसलिए सदगुरुदेव अपने को ऐसा ज्ञान का दीपक घट के भीतर जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, जिससे अपना रास्ता मंजिल को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ऐसे ज्ञान का दीपक दे दिया, ऐसे ज्ञान की मशाल दे दी कि आप आगे से आगे चलते जाओगे और आगे आगे आपको रास्ता सूझता जाएगा। मशाल तो सदगुरु की सत्ता की सदगुरु ने अपने को एक बार पकड़ानी है, वो अपन ने पकड़ ली तो फिर अब तो चलते जाओ। चले आपने पाओ दिन सो पंथ बतावे, परदेसी पर होम गेल बुझत करावे। तो सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे। किसी का माइक चालू है, बंद कर दीजिए। सरब कभी लो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे। कबीला तो पूरा पास में बैठा हुआ है, परंतु इसको अपना नहीं जानना। क्यों? क्योंकि साचो है हरि नाम, सभी जग झूठ। जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई, अंत सभी चल जावे। परदेसी की प्रियताय में क्या सुख पावे, भांड भया इन संग नाम कियता धर लाया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। इस परदेशियों में परदेश में आकर परदेशियों से ही प्रीत कर ली, उसमें कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। जो सच्चे राम जी है, साचो है हरि नाम, और सभी जग झूठे। एक सिरे से सदगुरुदेव ने नकार दिया है, क्योंकि आत्मा के कल्याण में ये जगत का कोई भूमिका रोल संयोग नहीं है। एक राम जी ही इस आत्मा का कल्याण कर सकते। राम जी का नाम का सुमरण और निज नाम ही इस आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसलिए साचो है हरि नाम और सभी जग झूठ है। और अपन क्या करते हैं? सब जग को सच्चा मानकर उसी से ही सुख प्राप्ति का दिन और रात उपाय करते रहते हैं। तेरा मेरा करतन में मेरी में अवध गमाई जन्म बधी तो बाता, सुमरण सोदा कदे न किया, यो हीर मुसायो हाथा। क्यों? क्योंकि सच्चा किसको माना? संसार को माना, संसार के सुख को सच्चा माना। परंतु संसार का सुख तो किस प्रकार है? मृग जल धाय मृग पछताया, सेंबल से हर्षुआ, कांच महल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। संसार के सुखों के लिए अपन दिन और रात क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। सबने तेरे ज्यादा ले लिया, तेरे ज्यादा ले लिया, तेरे पाती में ज्यादा आ गया, कोर्ट केस करूंगा, है ना? इसके लिए काम कर रहे हैं अपन तो सब। और क्या करते हैं? क्योंकि सच्चा संसार को मानना, है ना? और तेने ज्यादा सुमरण कर लिया, तेने ज्यादा सुमरण कर लिया, इसके लिए कभी झगड़ा हुई? हाँ, तू रोज सत्संग में जाता है, मैं नहीं जाता हूँ, इसके लिए कभी झगड़ा हुई? कोई झगड़ा होता नहीं। हाँ, जा रहे हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाओ, जो घर को काम पड़े जो बात कर जो आ रहे हैं। हाँ, यही होता है ना, कोई झगड़ा थोड़ी होता है कि भाई हाँ हमको ज्यादा जाना, हमको ज्यादा जाना। कोई भी बोलता नहीं है। सबकी महत्व बुद्धि किसमें? अपनी संसार में। क्योंकि संसार को ही अपन ने क्या मानना है? सच्चा मानना है, जो चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, जबकि वो क्या है? झूठा है। गो गोचर जहां लग मन जाए, तां लग माया जानो भाई। जो भी अपने को आंखों से नजर आ रहा है, इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, वो सब क्या है? झूठा है। क्योंकि परमात्मा तो चरम चक्षुओं की विषय वस्तु है ही नहीं। परमात्मा तो ऐसी वो धुन है, जो अखंडित धुन साधक को जिसको सुनाई दे रही है, उसको तो आनंद में अवस्थित हो गया, उसको तो निहाल हो गया, उसकी किस्मत खुल गई। वो परमात्मा का ही स्वरूप है, वो परमात्मा की ही अनुभूति है। जब बाहर की सब चीजें बंद हो जाती है तो फिर भीतर की धुन साधक को 24 घंटे सुनाई देने लगती है। और बाहर में ही मन लगा हुआ है तो धुन भी होते हुए भी सुनाई नहीं देती है। भीतर में ये भीतर की धुन है, ये बाहर की धुन नहीं है। जिस प्रकार से ये रिक्तता की धुन है, जिसके बाहर की सब चीजें रिक्त हो गई,
जितना जितना आसक्ति से उपराम होता जाता है साधक, उतनी ही ज्यादा उसको धुन सुनाई देने लगती है। ये रिक्तता की धुन है, खाली की धुन है। इसका अनुभव कौन कर सकता? साधना करने वाला जन ही कर सकता है। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हुए हो और हमने देखा आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप उठ के चले गए, तो हमको अनुभव होगा कि वो कुर्सी रिक्त है। यदि हमने आपको बैठे हुए देखा ही नहीं तो फिर उसका अनुभव नहीं होगा। तो रिक्तता का भी अनुभव होता है। तो ये रिक्तता की धुन जिसको आ रही है उसके तो वारे न्यारे हो गए, वो सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये धुन ही आत्मा को परमात्मा का अनुभव कराती है, आनंद में अवस्थित करती है। और संसार से अपन सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो वो भी बात वो किसके समान है? वो मर्ग जल के समान है। सुख की प्रतीति मात्र है परंतु सुख मिलता नहीं। और जो धुन का आनंद ले रहा है उससे पूछो कि ये ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे, सोमू तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न बांधे। और कैसी स्थिति हो जाती है? जल पीवन की श्रद्धा नाही, मति अमृत दूरी हुई जाई। तो सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे। सर्ब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे, तू मत जाने मेरो रे। काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे। प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे, काया को कुटुंब जलावे रे। काहू को बल जोर न लागे। संसार की कोई विपत्ति आई है तो बल भी लगता है, जोर भी लग जाता है। आपके कोई मिनिस्टर से जान बचाना है तो फोन करवा देते हो चाणक्य साहब आप कि मेरी थोड़ी सी तकलीफ आ रही, फोन कर दो, फोन कर देते हैं वो तो काम भी हो जाता है। परंतु यह जमराज के सामने तो किसी का जोर चलता नहीं है, क्योंकि जो जीवन में झुकवो न जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे, वो जमरे आगे झुक जावे। बड़े से बड़ा राजनेता भी हो, वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, उसको भी किसके सामने झुकना पड़ता है? जमराज के सामने। इसलिए काहू को बल जोर न लागे। आपके पास में अथाह संपत्ति है कि हॉस्पिटल आपके खुद के बनाए हुए हैं, फिर भी उनके मालिकों को भी तो जमराज के सामने व्यवस्था है, ये काया नगरी को छोड़कर जाना पड़ता है। धीरू भाई अंबानी भी चले गए, उनके पास तो खरबों की संपत्ति थी, हजारों आदमी को बचाने वाला डॉक्टर। क्यों चले गए धीरू भाई अंबानी भी? क्योंकि काहू को बल जोर न लाए। अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं मामूली है। बड़े बड़े चले गए, निश्चय रहे न कोई अंत, सब ही चल जावे। सब बड़े बड़े सूरवीर हो, बड़े बड़े योद्धा हो, बड़े बड़े राजा हो, बड़े बड़े महाराजा हो, बड़े बड़े धन्ना सेठ हो, निश्चय रहे न कोई अंत, सभी चल जा। क्यों? क्योंकि जमराज के सामने किसी की कोई औकात ही नहीं है। काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे। तो बांध कर ले जाता है, कोई इज्जत के साथ ले जाता है क्या? हाँ, अभी बात हुई ना, सिर में गुरज कड़ा में फांसी, जालम है जम राणो, साहिब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोग बीराणो। इस प्रकार से बांधकर घसीटता हुआ इस आत्मा को लेकर जाता है। काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे। प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे, काया को कुटुंब जलावे रे। कितने अपने थे, कितने अपने थे, थोड़ा इसका विचार करो। सदगुरुदेव फरमा रहे जिनके लिए तुम दिन रात लगे हुए रहे, और जिस दिन तुम्हारी आत्मा शरीर से निकल गई, काया नगरी से निकल गई, इस काया को घर वाले रखने के लिए ज्यादा देर तक तैयार नहीं होते। जल्दी से जल्दी का समय डिसाइड किया
जाता है। और जो समय डिसाइड कर दिया, जैसे 10 बजे सुबह ले जाएंगे और कोई 10 मिनट की देरी होती है तो बाहर सुगबुड़ाहट होने लगती है कि 10 हो गए, 10:15 हो गई, अभी क्या बात है, और देरी है क्या, अभी और देरी है। क्यों देरी है? क्योंकि हम आवे फिर हमारे काम धंधे पर वापस लगे। कौन बोल रहे हैं? जिन कबीले के भरोसे ये जीव बैठा रहा, उनके लिए ही दिन रात उपाय करता रहा, उनको ही सुख देने का, उनमें ही मान सम्मान प्राप्त करने का दिन रात समाज सेवा में लगा हुआ रहा। वो समाज क्या कहता है? 15 मिनट देरी क्यों हो रही है? तो कौन अपना है, कौन पराया है? सदगुरुदेव कह रहे हैं विचार तो थोड़ा सा कर लो। प्राण बांध जब रो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। प्राणों को तो कौन ले गया? जमराज ले गया। और काया को कुटुंब वालों के हवाला कर दिया। कुटुंब वाले क्या किए? जल्दी से जल्दी ले गए और लेकर उसको चला दिया। थोड़े समय के लिए भले उसका दुख रहा, परंतु वापस सब भूल गए। इसलिए अपना पर का भया सरीसा। क्या अपने क्या परा है? सब है जो परे। हमारी माता जी बोलती सब है जो परा है। तो अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी रे। मूशाज क्या चल्या इन साथे, आखाय और ही खाटी रे। आखाय और ही खाटी रे। जिनके लिए संपत्ति पूरी इकट्ठी की, अब वो ले जा रहे हैं, तब याद कर रहे हैं, उनको नहीं, जाने वाले को नहीं। अरे उसकी अंगूठी थी हाथ में, कि निकाली नहीं निकाली, भूल तो नहीं गए? उनकी अंगूठी बनी हुई थी। और दांत भी कौन सा लगा रखा था? हाँ, वो निकालना जरूर। वो संडासी वो प्लान ले जाना, पर निकालना जरूर वो। इसलिए अपना पर का भया सरीसा। क्या चाहिए सबको? आप जीवित थे तब भी आपकी माया, और आप मर गए तो भी आपकी माया ही चाहिए। इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। और अपन गाफिलता में मेरा मेरा मेरा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे। सरब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे। तू मत जाने मेरो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सदा में राम राम सा